स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन पालमपुर गांव की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेटा एक पालमपुर नामक गांव की कहानी दी गई है। यह सभी गांवों के लिए एक काल्पनिक गांव है पालमपुर। और जिस तरह से अन्य गांवों में उत्पादन की गतिविधियां होती हैं, उसी तरह पालमपुर में भी जो भी गतिविधियां हैं उत्पादन के लिए यानी कि प्रोडक्शन के लिए, जो मेन है वो इसमें क्या है कि इसमें प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है और प्रोडक्शन को प्रभावित करने वाले कारक जो भी हैं उन सब के बारे में इसमें बताया गया है कि पालमपुर गांव में कौन कौन सी एक्टिविटी प्रचलित थी, कौन कौन सी गतिविधियां होती थी, गैर कृषि क्रियाएं क्या थी या कृषि क्रियाएं थी, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले आता है प्रोडक्शन को प्रभावित करने यानी कि उत्पादन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं। उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले आ जाता है हमारा भूमि। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर सभी तरह की गतिविधियां होती हैं, चाहे वो फार्मिंग हो, नॉन फार्मिंग हो, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी है वो लैंड पर होती है। सेकंड इसमें आ जाता है, दूसरा इसमें आ जाता है हमारा श्रम। ठीक है, अर्थात जो लोग काम करेंगे या जिस श्रम से कोई भी उत्पादन क्रियाएं संपन्न होंगी वो क्या है, श्रम है। और उत्पादन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। अगर काम करने वाले लोग नहीं होंगे, श्रमिक नहीं होंगे, तो उत्पादन प्रभावित होगा। यानी कि जितना उत्पादन हमें करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाएंगे, उत्पादन होगा ही नहीं, क्योंकि बिना श्रम के कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो मुख्य जो एक कारक है प्रभावित करने वाला प्रोडक्शन को, वो है श्रम। तीसरा इसमें आ जाता है हमारा भौतिक पूंजी यानी कि कैपिटल। भारत के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह से ये अपेक्षा की जाती है, किसी भी प्रोडक्शन या किसी भी एक्टिविटी को संपन्न करने के लिए कि वहाँ हमारी उसमें कैपिटल के मेन जो आ जाती है। कोई भी जब हम एक्टिविटी शुरू करते हैं तो उसमें मुख्य जो उसको शुरू करने के लिए जो भी वो चीज़ आती है तो वो क्या है, पूंजी। अगर हमारे पास पूंजी नहीं है तो हम किसी भी तरह की जो गतिविधियां हैं उनको संपन्न करने के उसमें सक्षम नहीं होते। जैसे कोई भी औजार है या मशीन खरीदनी है या भवन बनाना है या कुछ भी मशीन से संबंधित कुछ भी चीज़ें खरीदनी है या भूमि खरीदनी है या कुछ भी प्रोडक्शन है या प्रोडक्शन होने के बाद उसको मार्केट तक पहुंचाना है, ये सब चीज़ें हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास पूंजी होती है। दूसरा, जो प्रोडक्शन करने के लिए जो मेन रॉ मटेरियल होता है यानी कि जो कच्चा माल होता है, उसको खरीदने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है। प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो भी हम श्रम करवाते हैं या जो भी हमें श्रम की ज़रूरत होती है, तो उस श्रम का भुगतान करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए पूंजी किसी भी वस्तु के उत्पादन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है चौथी आवश्यकता भी होती है और उत्पादन के लिए भी ज़रूरी है। वो क्या है, मानव पूंजी स्वयं, यानी कि मानव स्वयं क्या है, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए, उन्हें यूज़ करने के लिए हमें सबसे बड़ी जो चीज़ है क्या, मानव पूंजी, यानी कि जो मनुष्य है खुद उसकी वो एक पूंजी है। यानी कि इन सब चीज़ों को करने के लिए, इनको इकट्ठा करने के लिए, इनसे उत्पादन करवाने के लिए, इन सब को करने के लिए, इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए सबसे मेन जो चीज़ आ जाती है वो है मानव पूंजी, यानी कि मानव स्वयं। उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी, इन सब को, इनको हम क्या कहते हैं, उत्पादन के कारक कहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स कहे जाते हैं। इन
कारकों के बारे में और अधिक हम इस लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। और वो भी एक गांव के मतलब एक काल्पनिक गांव रखा है पालमपुर, और उसकी कहानी के माध्यम से हम इन फैक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो इस कहानी में दिया हुआ है कि पालमपुर में खेती यानी कि पालमपुर में जो भी कृषि गतिविधियां हैं वो किस तरह से की जाती हैं और वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ संपन्न होती हैं। पालमपुर में खेती उत्पादन यानी कि पालमपुर में कृषि एक मुख्य व्यवसाय है और वहाँ पर 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो उनके कृषि उत्पादन में जो एक मूलभूत जो मेन वहाँ पर प्रॉब्लम है वो है कि भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, यानी कि जो उसमें प्रयुक्त भूमि है वो सेम है, यानी कि लैंड उस क्षेत्र में जो भी कृषि या जो भी फसलें उगाई जाती है वो उसमें जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ पा रही है। उसके ना बढ़ने के क्या कारण हैं, या जो वहाँ की जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के लिए कुछ कार्य नहीं किए गए हैं, यानी कि जो उसकी मेन लैंड है, जितने लैंड पर वहाँ पर कृषि की जाती है वो स्थिर है, ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है। दूसरा वहाँ पर क्या है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। उसमें जो भी कृषि करने का जो तरीके हैं वो क्या है, पारंपरिक है, यानी कि उनको सही नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह की कोई भी एफर्ट या प्रयास जो है वो नहीं किए जा रहे हैं।